हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 7 मई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा नेट जीरो फ्रेमवर्क के लिए प्रस्तावित क्रियान्वयन वर्ष क्या है? तो 2027 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, उसने 2027 को अपने टारगेट लक्ष्य रखा है कि जिसके माध्यम से जो समुद्री शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसको नेट जीरो तक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अधिग्रहित ईगलास मिसाइल किस देश से खरीदी जा रही है? तो दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव है और कभी भी युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में ईगलास मिसाइल भारत है जो रशिया से खरीद रहा है। और ईगलास मिसाइल जो है पोर्टेबल होती है, इसे कंधे से आसानी से दागा जा सकता है और यह है जो कम ऊंचाई कम हाइट पे उड़ने वाले ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर्स हो या विमान हो, तो उसको ये निशाना बना सकती है। तो इसलिए ये भारत ये डील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगर क्षेत्र हाल ही में जहाँ पर पुतत खोजें हुई हैं, यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अरावली। मंगर क्षेत्र अरावली रेंज में स्थित है और यहाँ पर हाल ही फिलहाल में शोधकर्ताओं के द्वारा कई प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की गई है, जिसमें कुछ कुल्हाड़ी और क्लीवर प्राप्त हुए हैं और ये निचले पूरा पाषाण युग की हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय जो हमारी मानव थे, उसमें रहने वाले मानववादी थी, उनके जीवन के बारे में इन हथियारों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो सकती हैं। अरावली रेंज के बारे में जो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है और ये लगभग 670 किलोमीटर इसका लंबाई है, जो दिल्ली रिज से शुरू होकर के गुजरात तक जाती है। यानी इससे किस किस स्टेट से पार करती है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है गुरु शिखर, यह 1722 मीटर ऊंचा है और इस अरावली रेंज से कोई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जिसमें बनास नदी, लूनी नदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो 6 मई को रात्रि में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप सभी ने अभी तक न्यूज़ देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और इसमें ये राफेल विमान से एस्कैल्प मिसाइल का यूज किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों, जो भी पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ पर यह आक्रमण किया गया है, हमला किया गया है, तो इसको तहस नहस किया गया है। एस्कैल्प मिसाइल दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में, एस्कैल्प एक ड्रिप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल है और यह हवा से ज़मीन पर घातक वार करने में सक्षम है। इसका रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है और इस मिसाइल को यूके में स्टॉर्म शैडो और फ्रांस में एस्कैल्प ईजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला एडुसिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एडुसिटी दोस्तों नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क जो यूके की है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के साथ 3000 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ $131 मिलियन का सौदा किस उद्देश्य से किया है? तो दोस्तों, ये समुद्री सुरक्षा और निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए सौदा किया जा रहा है। मुख्य रूप से इंडियन ओशियन में भारत चीन पे चाहता है, चीन की निगरानी करना चाहता है। इसके लिए हॉक 360 जो है ये निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लियो कक्षा में ये उपग्रहों का एक समूह है जो रेडियो आवृत्ति उत्सर्जन का पता लगाता है और इसके माध्यम से जहाज, विमान, वाहन और तटीय प्रणालियों की गतिविधियों पर नज़र रखा जाता है। तो ये डील किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो ये तेलंगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 130 130वां। और ये जो यूएनडीपी के माध्यम से रिपोर्ट जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो भारत का 2023 वर्ष के लिए है। भारत ने 2022 में जो एसडीआई मूल्य था उसका 0.676 था, जो 2023 में 0.68 तक इसमें सुधार आया है और ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में
इस रेंज में भारत बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में सुदीर्मन कप किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों चाइना ने जीता है। ये बैडमिंटन कप होता है और इसमें फाइनल में चाइना ने दक्षिण कोरिया को हराया और इस कप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो देशों के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर अब बातचीत लगभग पूरी हो गई है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम होगा दोस्तों। अब ये सहमत हो गए हैं दोनों देश। वहाँ के जो प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर हैं उन्होंने ऐसी मंशा व्यक्त की है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA है लगभग उस पर अब साइन हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।